सोचने वाली बात है और इस पर जरा ध्यान दीजिए कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने 1 जनवरी तक अपनी 10% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया। 1 जनवरी तक। और 11 जनवरी आते आते 20% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया था। उसका फोकस एकदम क्लियर था। लेकिन आपको और हम सबको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि वैक्सीन कोई जादू की छड़ी नहीं है। वैक्सीन से मिलने वाला कोरोना कवच तभी कारगर होगा जब वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ एक झटके में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। यह फैक्ट है। इसीलिए जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लगती है तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन की बूस्टर डोज की तरह काम करते रहेंगे। ये तो वो एहतियात हैं जो लोगों को बरतनी है, लेकिन कोरोना से जंग में टेस्टिंग भी एक अहम हथियार है जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन पर है। लेकिन उसमें कोताही बरती जा रही है। कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो सही समय पर संक्रमितों का पता चल पाता है और ना ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का। इस देरी का नतीजा यह है कि कोरोना को और ज्यादा लोगों को संक्रमित करने का मौका मिल जाता है। इस वक्त जो हालात बन गए हैं उसके लिए काफी हद तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग के मोर्चे पर आई ढिलाई भी जिम्मेदार है। इस ढिलाई और लोगों की लापरवाही ने कोरोना वायरस को फिर से दम भरने का मौका दे दिया है, जो इस साल की शुरुआत में दम तोड़ता नजर आने लगा था। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर देश के 10 राज्यों में देखने को मिल रहा है। 30 मार्च को देश भर में जितने नए मामले सामने आए उसमें करीब 79% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा इन 10 राज्यों में ही मिले। सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं, क्योंकि देश में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 शहरों में 8 शहर महाराष्ट्र के हैं। एक्टिव कोरोना केस की बात करें तो पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़ और अहमदनगर देश के सबसे ज्यादा 8 प्रभावित जिले हैं। और ये हालात क्यों हैं, इसका एक और सबूत, एक और तस्वीर सामने आई है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर है, जहां AIMIM के नेता इम्तियाज जलील अपने समर्थकों के हुजूम के साथ सड़कों पर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए जुलूस में इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। ये सब औरंगाबाद में प्रस्तावित लॉकडाउन के फैसले को वापस लेने की खुशी मनाने के लिए हुआ, जिसमें लापरवाही की सारी हदें लांघी गई। उधर नासिक में लोगों को हद लांघने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अनोखी पहल की। बाजारों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए 5 रुपए का एंट्री टिकट लगा दिया गया और वहां 1 घंटे से ज्यादा अगर कोई रुकता है तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ये तरकीबें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि लॉकडाउन जैसे सख्त कदम ना उठाने पड़े, ना सरकार को और ना लोगों का आर्थिक नुकसान हो। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे और लापरवाहियों का खामियाजा मायानगरी मुंबई भी भुगत रही है। पिछले 14 दिन से लगातार रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए केस आ रहे हैं। पिछले साल मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 7 अक्टूबर को दर्ज हुए थे, तब यहाँ 2848 केस आए थे। इस साल 18 मार्च को ये रिकॉर्ड टूटा और तब से लगातार पिछले साल के पीक से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में स्लम से ज्यादा खराब हालात हाई राइज बिल्डिंगों और सोसाइटीज में हैं। शहरों में कोरोना के नए मामलों की तुलना की जाए तो मुंबई में 90% तक नए मामले हाई राइज बिल्डिंगों से आ रहे हैं। इस वक्त 602 बिल्डिंग सील हैं, जबकि 69 स्लम के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हो रखे हैं। तेजी से बिगड़ते हालात से निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ साथ कोविड सेंटर्स पर बेड्स बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को वैक्सीन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीनियर सिटीजन सहित जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये जो तस्वीरों में आप इलाका देख रहे हैं वहाँ बिठाया जाएगा। साथ ही 45 साल से अधिक की उम्र के लोग जो हैं उनको यहाँ बिठाया जाएगा। वो भी ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करके आए हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले BKC कोविड सेंटर में लगभग 15 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। यानी कि तैयारियां पूरी हैं और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मुंबई कर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचते हैं। हालात दिल्ली में भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जहां कोरोना लगातार दबे पांव बढ़ रहा है। 15 मार्च से दिल्ली में लगातार कोरोना के डेली केस बढ़ते हुए दिखे। कल यानी 30 मार्च को पहली बार इसमें गिरावट देखी गई, लेकिन सिर्फ एक दिन की इस कमी से देश की राजधानी की चिंता कम नहीं हुई है। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है और इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने की आवश्यकता है।
दिल्ली में लोगों की लापरवाही ही इस बार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। वगैरह होते नहीं पहनते तो उनके, और बाकी लोग पहन रहे हैं, ज़्यादातर लोग मास्क पहन रहे हैं। हाँ, आ तो रहा है सुनने में कि केस बढ़ रहे हैं दोबारा से। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों से तौबा करने का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में वो इलाके भी चपेट में आने लगे हैं जहां पहली लहर में प्रकोप कम था। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 992 मामले सामने आए हैं, 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 2.70% पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी कोरोना अब अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का बढ़ता कहर फिक्र बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 5 दिनों से कोरोना के नए केस का आंकड़ा लगातार 2000 के पार बना हुआ है। इससे ज्यादा डेली केस पिछले साल अक्टूबर और उससे पहले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन तब से मार्च तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। पूरे देश में एक बार कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2000 से ज़्यादा मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले तो सामान्य तौर पर ये इंटीरियर इलाकों में फैल रहा था, लेकिन अब पॉश कॉलोनीज़ में और अपार्टमेंट्स में खास तौर पर बड़ी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें भी ये तेज़ी से पैर पसार रहा है। कोरोना की नई लहर के पीछे ज्यादातर लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ प्रशासन की सुस्ती भी जिम्मेदार है। जिस तरह पहले सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा था, इस बार वैसा नहीं दिख रहा, जिसका नतीजा चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। फरवरी में चंडीगढ़ में सिर्फ 845 नए केस सामने आए थे, लेकिन लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के चलते मार्च में यह आंकड़ा बढ़कर 4963 पहुंच गया है। चंडीगढ़ में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंटोनमेंट जोन तो बनाए गए हैं, कुछ घरों को सील किया गया है, बाहर अंदर लोगों को आने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना मास्क के दिखाई देते हैं। बच्चे अगर खेलने के लिए घर से निकल रहे हैं तो वो भी बिना मास्क के आ रहे हैं। यही लापरवाही है जिसके कारण यहाँ पर कंटोनमेंट जोन बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कोरोना के फर्स्ट फेज़ की बात करें तब चंडीगढ़ में काफ़ी सख्ती थी और इस तरह से अगर कंटोनमेंट जोन बनाया जाता था तो वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना वायरस को लापरवाही का ये बूस्टर डोज देश भर में लग रहा है, जिसकी बदौलत किलर कोरोना को एक बार फिर पैर पसारने का मौका मिल गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।